हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहाँ पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराता हूँ। कल मैंने मंगल की चौथी दृष्टि के बारे में आपको बताया था। आज बात करेंगे मंगल की सप्तम दृष्टि। मंगल की जो सातवीं दृष्टि होती है वो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण वह दृष्टि मानी जाती है। तो मित्रों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः वही निवेदन, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को अंत तक देखें और अन्य लोग भी इसका लाभ ले सकें, इसके लिए शेयर करें, लाइक और कमेंट भी करें। तो मित्रों, मंगल की जो सप्तम दृष्टि होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यह मंगल के स्वभाव के अनुसार सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव डाल सकती है। क्यों? क्योंकि मंगल उग्र है, साहसी है और ऊर्जा का प्रतीक भी है, और इसकी दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उसे प्रभावित करती है। मित्रों, आइए सभी भावों पर मंगल की सातवीं दृष्टि के सकारात्मक और नकारात्मक फलों की बात करते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले लग्न पे। लग्न भाव पर जब प्रथम भाव, इसका जो सकारात्मक भाव है मंगल की दृष्टि का, इसमें क्या होता है? आत्मविश्वास जागृत होता है, जिसकी सप्तम दृष्टि मंगल लग्न पे पड़ रही, अर्थात मंगल जब सातवें भाव में है तो उसकी दृष्टि सातवीं दृष्टि जो होगी लग्न पे पड़ेगी। इसमें साहस की बढ़ोतरी हो जाती है, नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होती है और व्यक्ति ऊर्जावान और सक्रिय रहने लग जाता है और स्वास्थ्य इसका अच्छा होता है। अब करते हैं नकारात्मक बात। क्या होती है कि आदमी गुस्सेल होता है, जिद्दीपन होता है, अहंकारी होता है और कभी कभी दुर्घटनाओं की भी संभावना इसमें बढ़ जाती है। ये प्रथम भाव में है। प्रथम भाव पे मंगल की यदि दृष्टि पड़ रही है, मंगल यदि अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो इसकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव धन भाव में। धन भाव में मित्रों, इसका जो सकारात्मक प्रभाव होता है, वित्तीय मामलों में साहस और निर्णय लेने की क्षमता होती है। संपत्ति और धन अर्जन की संभावनाएं ऐसे व्यक्ति की बढ़ जाती हैं। दूसरी बात, जो नकारात्मक प्रभाव द्वितीय भाव में मंगल का क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति के जो है अनावश्यक खर्चे बढ़ जाते हैं, अधिक खर्चे होने लग जाते हैं और इससे हानि होने लग जाती है। अब बात करेंगे तृतीय भाव पर जब मंगल की दृष्टि पड़ती है, तो इसका मतलब मंगल होगा नवम भाव में। नवम भाव में मंगल है, सप्तम दृष्टि पड़ रही है तृतीय भाव में, पराक्रम भाव है तृतीय। तो इसका सकारात्मक प्रभाव है कि भाई बहनों के साथ अच्छा संबंध होता है, साहस और पराक्रम में वृद्धि होती है। और जो नकारात्मक प्रभाव क्या है कि छोटी यात्रा करेगा तो परेशानियां उत्पन्न हो जाती है, गुस्सेल हो जाता है और जल्दीबाजी के कारण नुकसान भी उठाना पड़ता है। अब बात करेंगे चतुर्थ भाव, सुख भाव पर मंगल की सप्तम दृष्टि। तो सुख भाव में कब पड़ेगा? जब मंगल बैठा होगा आपका दसम भाव में। तो सकारात्मक प्रभाव क्या है? घर और संपत्ति की प्राप्ति होती है, मानसिक शक्ति और स्थिरता बनी रहती है। और दूसरी बात, सप्तम दृष्टि पे जो नकारात्मक प्रभाव है उसमें क्या होता है? माता के साथ तनावपूर्ण संबंध होता है, घरेलू शांति भंग हो सकती है। ये मंगल की सप्तम दृष्टि जब चतुर्थ भाग पे पड़ती है तो ये स्थिति होती है। अब मित्रों, बात करेंगे पंचम भाव पे मंगल की दृष्टि। एकादश भाव में मंगल बैठा हुआ है और पंचम भाव में मंगल की दृष्टि यदि पड़ रही है तो सकारात्मक क्या होता है कि संतान में साहसिक गुण होते हैं ऐसे व्यक्ति के, शिक्षा हो गया और रचनात्मक में सफलता प्राप्त होती है। और नकारात्मक प्रभाव की बात करेंगे
तो संतान को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न कभी कभी होती है और प्रेम संबंधों में तनाव उत्पन्न पैदा हो जाता है। अब बात करेंगे यदि 12वें भाव में मंगल ग्रह बैठा हुआ है और उसकी जो दृष्टि पड़ रही है 6वें भाव में, शत्रु भाव में, तो सकारात्मक देखेंगे तो इसमें है शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, रोगों से लड़ने की शक्ति उत्पन्न होती है। और नकारात्मक प्रभाव यदि हम देखते हैं तो ऐसा व्यक्ति कोर्ट कचहरी के मामलों में जल्दी चला जाता है और उलझा हुआ रहता है, और साथ साथ में स्वास्थ्य संबंधी भी परेशानियां उत्पन्न होने लग जाती है। अब बात करेंगे मित्रों लगन में। यदि लगन भाव में मंगल ग्रह बैठा हुआ है तो इसकी सप्तम दृष्टि कहाँ पड़ रही है? सप्तम भाव पे। जीवन साथी का जो भाव होता है तो इसका सकारात्मक प्रभाव हम देखते हैं तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होगा वह ऊर्जावान होगा, साहसी होगा, व्यापार में साझेदारी से लाभ प्राप्त करेगा। परंतु जो नकारात्मक प्रभाव होगा तो वैवाहिक जीवन में तनाव, वैवाहिक जीवन में विलंब, गुस्सा और वाद विवाद की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब बात करेंगे द्वितीय भाव में यदि मंगल ग्रह बैठा हुआ है, उसकी दृष्टि कहाँ जाएगी? सप्तम अष्टम भाव में। अष्टम भाव क्या है? आयु का भाव है। तो इसका सकारात्मक प्रभाव क्या होगा? गुप्त ज्ञान और शोध में रुचि होगी। विपरीत परिस्थितियों में भी साहस, उत्साह, धैर्य ऐसे व्यक्ति के पास होता है। और नकारात्मक प्रभाव की बात करेंगे तो दुर्घटनाओं का, अप्रत्याशित घटनाओं की संभावना बढ़ जाना, मानसिक तनाव हो जाना, चोट इत्यादि लगते रहना। अब करेंगे नवम भाव। भाग्य पे जब मंगल की दृष्टि पड़ जाती है तो इसका मंगल कहाँ होगा? तृतीय भाव में। तो भाग्य भाव में, नवम भाव में सकारात्मक प्रभाव क्या होगा? धर्म और भाग्य में उन्नति होगी, लंबी यात्राओं से लाभ की प्राप्ति होगी। और नकारात्मक प्रभाव क्या होता है? भाग्य में अनिश्चितता, धार्मिक मतभेद या गुरुओं से विवाद उत्पन्न हो जाएगा। यदि मित्रों चौथे भाव में मंगल ग्रह बैठा हुआ है तो इसकी सप्तम दृष्टि जाएगी दसम भाव कर्म भाव में। दसम भाव कर्म भाव है और इसका जो सकारात्मक प्रभाव होगा कि कैरियर में उन्नति, नौकरी में लाभ और नेतृत्व क्षमता और अधिकारों की प्राप्ति ऐसे व्यक्ति को होती है। और नकारात्मक प्रभाव की बात करेंगे तो कार्यस्थल पर झगड़े, छोटी छोटी बातों पे झगड़े, नौकरी में है चाहे कहीं भी है, और कार्य में अस्थिरता ऐसे व्यक्ति की बन जाती है। अब बात करेंगे 11वें भाव में, लाभ भाव पर यदि मंगल की दृष्टि पड़ रही थी तो मंगल कहाँ होगा? पंचम भाव में। पंचम भाव में जिसका मंगल है ऐसे व्यक्तियों का सकारात्मक प्रभाव देखेंगे तो बड़े लाभ और इच्छाओं की पूर्ति ऐसे व्यक्ति की होती है। मित्रों और सामाजिक सर्कल से सहयोग ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है। और नकारात्मक देखेंगे तो नकारात्मकता में मित्रों से विवाद होगा, लालच और अनैतिक लाभ की प्रवृत्ति ऐसे व्यक्ति में उत्पन्न हो जाती है। यदि 6वें भाव में मंगल मित्रों बैठा हुआ है तो इसकी 7वीं दृष्टि कहाँ जाती है? 12वें भाव में, व्यय भाव में। तो व्यय भाव द्वादश भाव है। सकारात्मक प्रभाव इसका हम देखते हैं तो ऐसे व्यक्ति का विदेश यात्रा या विदेश प्रवास ऐसे होता है। आध्यात्म में ऐसे व्यक्ति की बहुत रुचि भी होती है। और नकारात्मक प्रभाव हम जब देखेंगे तो अनावश्यक खर्च बढ़ जाते हैं, धन की हानि होती है, मानसिक तनाव उत्पन्न होता है, नींद में कमी होती है। तो मित्रों मंगल की 7वीं दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है वहाँ साहस, ऊर्जा और उग्रता लाती है। सकारात्मक प्रभाव तभी मिलते हैं जब मंगल शुभ स्थिति में हो, और अशुभ स्थिति में है तो यह तनाव, दुर्घटनाएं और संबंधों में समस्या उत्पन्न कर सकता है। कुंडली का समग्र विश्लेषण करके ही इसके फलों की जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाती है।
ये मैंने सूक्ष्म जानकारी आपको दी है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्र केदार।